कहावत है, कुछ ऐसा कहते हैं कि वो रत्ना करते समय एक डाकू थे, लूटते थे, सबको बांध लेते थे, पकड़ लेते थे। एक बार नारद जी मिल गए तो उनको भी बांध लिया रत्नाकर। तो नारद जी ने कहा कि क्या पाने के लिए मुझे बांधा है? कहा कि जो भी तुम्हारे पास धन है ना वो निकालो। कहा मेरे पास तो, मैं तो बाबा हूं, संत हूं, साधु हूं, मेरे पास तो भजन का धन है और कोई धन नहीं। कहा नहीं नहीं, कहीं ना कहीं छुपा के रखा हो, निकालो। लूट पाट करते। नारद जी ने कहा कि देखो, तुम जो भी कर रहे हो एक बात का जवाब देना। तुम जो ये पाप कमा रहे हो, लूटते हो, दुख देते हो, दूसरों की बद्दुआएं ले रहे हो, कष्ट दे रहे हो, लोगों को मार रहे हो, पीट रहे हो, ये जो पाप कर रहे हो इसमें तुम्हारे घर वाले सहयोगी हैं कि नहीं? तुम्हारे घर वाले इस पाप में शामिल हैं? उसने कहा कि मैं तो ये सब जो भी करता हूं वो घर वालों के लिए ही तो करता हूं। अच्छा भला बुरा जो भी कर रहा हूं घर वालों के लिए ही तो कर रहा हूं, तो सब मेरे साथ ही हैं। अब आप जो भी कर रहे हैं, जो भी कमाते हैं, कोई 1 नंबर में कमाए, 2 नंबर में कमाए, कैसे भी कमाए, कहीं से भी कमाए, कैसे भी लाए, परिवार के लिए लाते हो ना। परिवार का भरण पोषण होता है। तो नारद जी ने कहा जरा पूछ के तो आओ परिवार वालों से कि वो तुम्हारे साथ इस पाप में है कि नहीं है। तो इन्होंने कहा कि भाग मत जाना। कहा मैं यहीं बैठा हूं। बांध गए, जाकर के पूछा घर वाले। सबसे पहले पत्नी से पूछा रत्नाकर, पत्नी से पूछा, कहा कि जो भी मैं कमा के ला रहा हूं, मैं मार के लूट के जो भी धन लेकर आ रहा हूं, और उससे जो मुझे पाप मिल रहा है, जो पाप लग रहा है, उस पाप में तुम शामिल हो कि नहीं हो? तो पत्नी ने कहा पतिदेव, अग्नि के 7 फेरे लिए हैं मैंने आपके साथ, जीवन भर आपका साथ निभाने का वादा किया है, हर दुख सुख में आपके साथ हूं, लेकिन पाप में आपके साथ नहीं। समझने का प्रयास करना। हर दुख सुख में आपके साथ हूं, लेकिन पाप में आपके साथ नहीं हूं। पाप जो भी आप कमा रहे हो वो आपको ही लगेगा। जैसे हमारा भरण पोषण करना तो हमारा आपका कर्तव्य है। आप अच्छे से कमा के लाओ, अच्छे से कमा के लाके हमें रोटी खिलाओ, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है ना। विवाह करा के लाए हो, पाप लगेगा या पुण्य लगेगा, जो भी लगेगा उसमें भागीदार आप हो, हम नहीं। ये सहमा सा रह गया। बच्चों की ओर देखा तो बच्चों ने कहा कि हम तो छोटे हैं, हमारे प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है वही तो कर रहे हो आप, पाप में आपके साथ हम भी नहीं। माता पिता की ओर देखा तो माता पिता ने कहा कि बेटा जब हम जवान थे, तुम छोटे थे, तो हमने तुम्हें खिलाया पिलाया, तुम्हारा पोषण किया। अब हम बूढ़े हो गए तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, इसीलिए तुम तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहे हो। वो पाप का भार हम पर मत डालो, उसमें हम तुम्हारे साथ नहीं। रत्नाकर को एक बात समझ में आ गई कि ये जितना भर भी मैं काट रहा हूं, मार रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, जो भी पाप कमा रहा हूं, वो अपने लिए, मेरे ही लिए, इसमें किसी का बंटवारा नहीं होगा। इस पाप में से कोई और नहीं भागीदार बनेगा। एकदम आंखें खुल गई और नारद जी के चरणों में आकर गिर गए। कहा प्रभु, उस पाप में तो कोई मेरे साथ नहीं है। इतने वर्षों से मैं समझता था कि ये तो सबके लिए हो रहा है, तो सब इसमें हिस्सेदार होंगे, ये सारा पाप मेरे ऊपर आ रहा है, कैसे कल्याण होगा? तो कहा राम नाम से कल्याण हो जाएगा। कहा जीवन भर तो मारा मारा करा, जीवन भर तो मार काट की है, उल्टे काम किए हैं, राम का भजन कहां से होगा? नहीं होता। ध्यान रखिए,
जिन लोगों ने जवानी में भजन नहीं किया है, भजन की आदत नहीं डाली है, बुढ़ापे में उनसे भजन नहीं होता। सब कुछ कर लेंगे, वो चला नहीं जाएगा तो भी खेत में काम करने पहुंच जाएंगे, लेकिन भजन नहीं करे। भजन का स्वभाव बनाना पड़ता है, राम नाम लेने का स्वभाव बनाना पड़ता है। कहा मेरे स्वभाव में तो है ही नहीं भजन करना, राम का नाम लेना। तो तुमने अब तक क्या किया? बोले वही मार धाड़ यही सब किया। तो आज बताया कि उल्टा नाम ले लो। तुम राम राम नहीं कह सकते तो मरा मरा कहते। हाँ बोले ये तो मैं कह दूंगा, ये तो मेरा इतने दिन का अभ्यास। तो इन्होंने मरा 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 कहते कहते राम राम कब हो गया पता ही नहीं चला। शुरू किया था मरा 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 मरा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम लिया था, मरा मरा कहा तो उल्टे से कब सीधा हो जाएगा। इसलिए कहा भाव कुभाव अलख आलसो। तुम्हें भजन करने का मन नहीं है, कथा में आने का मन नहीं है, कोई बात नहीं, बिना मन के आओ, पर आओ जरूर। बिना मन के आओ, आज नहीं तो कल एक दिन मन हो ही जाएगा। आलस्य से, भाव से, कुभाव से, प्रभाव जैसे लेना है भगवान का भजन करो, नाम लीजिए। और कहते हैं वो महान वाल्मीकि, ऋषि वाल्मीकि, ऐसे वाल्मीकि संत जिन्होंने वाल्मीकि साधु महाराज ने रामायण लिख दी राम जी की।